वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज ये आपकी आईसी की वन लाइनर सीरीज की क्लास है। इसमें हम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स हमारे जो प्लेलिस्ट है आईसी की इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के सेक्शन में, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है इसकी थ्योरी क्लास अवेलेबल है। तो अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक उन थ्योरी क्लासेस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप वहाँ से वो सारी की सारी थ्योरीज क्लास देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स स्टार्ट कराई गई थी आपके लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़। तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी उसकी सारी क्लासेस जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स चैनल पर अवेलेबल है। आप पहले थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, एमसीक्यू देख लीजिए, और फ्रेंड्स हमारे मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं। आईसी का मॉक टेस्ट आपका हो चुका है। तो फ्रेंड्स मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है और उसके सॉल्यूशन भी फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी टाइमली। और अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वन लाइनर सीरीज़। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना कर लोगे आईसी के लिए तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें डिस्कस करना है वन लाइनर सीरीज के क्वेश्चंस। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर स्विचिंग डिवाइस हाई रिवर्स वोल्टेज से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर से ये पूछ रहे हैं कि जो अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस है उसको हाई रिवर्स वोल्टेज से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो देखिए अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस होती क्या है। फ्रेंड्स अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस जो है वो हाई पावर स्विचिंग डिवाइस होती हैं। ठीक है, अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस जो है हाई पावर स्विचिंग डिवाइस होती हैं। और इनके हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब आप किसी सर्किट में इसको लगाओगे तो आप इच्छा अनुसार उसकी वोल्टेज को और करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स हाई पावर स्विचिंग डिवाइस टू टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है अनकंट्रोल और एक होती है कंट्रोल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अनकंट्रोल वो होती हैं जिनको हम सर्किट में लगाने पर इच्छा अनुसार वोल्टेज और करंट प्राप्त नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइसेस। और फ्रेंड्स जिनको लगाने के बाद हम सर्किट की वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोलते हैं कंट्रोल स्विचिंग डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम बात करें अनकंट्रोल की, तो फ्रेंड्स पावर डायोड जो है वो अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऐसी डिवाइसेस जिनको लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट को सर्किट में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कहलाती हैं अनकंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस। तो वो है पावर डायोड। तो फ्रेंड्स पावर डायोड क्या होता है, बेसिकली फ्रेंड्स पावर डायोड जो है ये आर.एन. हॉल ने बनाया था। ठीक है, इसको फ्रेंड्स बनाया था आर.एन. हॉल ने, और बनाया था फ्रेंड्स 1952 में, 1952 में पावर डायोड को। तो फ्रेंड्स पावर डायोड का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स जिन डायोड की धारा वहन क्षमता, ठीक है, हर किसी की धारा वहन क्षमता होती है, तो जिन डायोड की धारा वहन क्षमता 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर या उससे ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं फ्रेंड्स पावर डायोड। ठीक है, पावर डायोड वो होता है जिसकी धारा वहन क्षमता 1 एम्पियर या उससे ज़्यादा होती है, उनको बोलते हैं पावर डायोड। तो फ्रेंड्स ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अगर पावर डायोड के बारे में आए तो आप इतना लिख दीजिएगा उसके अंदर। और बेसिक इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपल जैसे हमारे डायोड होते हैं उनकी तरह होती है। और इसका जो सिंपल होता है फ्रेंड्स सिंबल, फ्रेंड हम नॉर्मल जैसे हमारा पी.एन. जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही उसका हम सिंबल बनाते हैं इस टाइप से करके। ठीक है, ये है एनोड और ये है इसका कैथोड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फ्रेंड थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अच्छे से। वैसे फ्रेंड्स मैंने पुरानी क्लासेस में सारा कराया है, आप वहाँ से जाकर के सारा देख सकते हो, तो आपको सारा कवर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डायोड के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स हमें बताना है इसमें जो पावर डायोड की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, हम कहाँ कहाँ पावर डायोड को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स पावर डायोड को यूज़ किया जाता है एज अ रेक्टिफायर, एज अ वोल्टेज क्लैंपिंग और फ्री व्हीलिंग डायोड के रूप में। आप देखो फ्रेंड्स रेक्टिफायर का बेसिकली काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्जन करना। ठीक है, वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्री व्हीलिंग डायोड के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डायोड के प्रकार। तो फ्रेंड बेसिकली जो पावर डायोड होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है जनरल पर्पस डायोड, और एक होता है फास्ट रिकवरी डायोड, और एक होता है शॉर्ट की डायोड। तो फ्रेंड्स तो शॉर्ट की जनरल पर्पस डायोड और फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है फ्रेंड्स इनका रिवर्स रिकवरी टाइम का। तो फ्रेंड्स इसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो जनरल पर्पस डायोड का होता है वो होता है फ्रेंड्स कुछ माइक्रो सेकंड्स में,
फ्रेंड फास्ट रिकवरी डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो फ्रेंड्स होता है नैनो सेकेंड्स में। ठीक है। और शॉर्टकी डायोड, फ्रेंड्स शॉर्टकी डायोड जो होता है फ्रेंड्स ये मेटल से मिलकर बनता है। एक साइड इसके मेटल होता है और एक साइड हम इसका सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो होती है फ्रेंड्स वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड डायोड की स्विचिंग स्पीड उसके डैश पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड डायोड की जो स्विचिंग स्पीड होती है वो उसके रिवर्स रिकवरी टाइम पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स आपने अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने डिटेल में बताया था रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, किस तरीके से इसको हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने में इन सारी चीज़ों को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना डिप्लीशन लेयर का एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड है। तो फ्रेंड्स बात ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी डायोड बना है मेटल का तो फ्रेंड्स वो एक ही डायोड है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डायोड। इसके फ्रेंड्स एक साइड मेटल होता है और एक साइड सेमीकंडक्टर होता है, उसको बोलते हैं शॉर्टकी डायोड और हॉट कैरियर डायोड। फिर हॉट कैरियर डायोड का नाम क्या होता है, शॉर्टकी डायोड को ही बोलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCR की फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगी, SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स का नाम से पता चल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिवाइसेस जो हैं वो दो टाइप से होती हैं हाई स्विचिंग डिवाइसेस, एक होती है अनकंट्रोल और एक होती है कंट्रोल। तो जो फ्रेंड्स अनकंट्रोल का पार्ट था पावर डायोड, और कंट्रोल स्विचिंग की डिवाइस का बात करेंगे तो वो होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी सर्किट में इसको लगा देंगे तो हम उसके अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरिस्टर को डैश भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स थायरिस्टर को क्या कहते हैं, थायरिस्टर बोलते हैं कंट्रोल डायोड। ठीक है, थायरिस्टर SCR, तो SCR जो थायरिस्टर फैमिली का ही पार्ट है, तो कहीं कहीं थायरिस्टर भी लिखा आ सकता है SCR को, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, थायरिस्टर का मतलब है SCR, कि हम SCR के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में SCR को किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में SCR को जो है एज अ स्विच इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है एक स्विच की तरह कार्य करता है। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCR में कितनी लेयर्स होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है। फ्रेंड्स SCR की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, मैं आपको यहाँ पे इसको सिंबल बनाकर बताती हूँ। नॉर्मल फ्रेंड्स हमें क्या लेना है, प्योर सेमी कंडक्टर लेना है। इसमें P 4 लेयर होती हैं, P टाइप मटेरियल की, N टाइप मटेरियल की, होता है P N P फिर N। फ्रेंड के 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड और ये होता है कैथोड। एनोड का मतलब होता है फ्रेंड पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है कैथोड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जो होता है ये होता है गेट टर्मिनल, इसको बोलते हैं गेट। इसके 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। फ्रेंड देखिए जंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप के मटेरियल मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। देखिए यहाँ पे P मिल रहा है, N मिल रहा है, यहाँ पे Pn, तो ये है P1 N1, ये है P2 N2। अब इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। SCR में कितने लेयर्स हैं, तो फ्रेंड बता सकते हो 1 2 3 4। तो फ्रेंड SCR में कितने लेयर हैं, 4 लेयर है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SCR में कितने टर्मिनल। तो फ्रेंड SCR में कितने टर्मिनल, SCR में फ्रेंड्स 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, कैथोड और गेट। फ्रेंड्स अगर जंक्शन की बात करें तो SCR में कितने जंक्शन होते हैं, फ्रेंड SCR में 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, जब जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बाइज में तथा J2 रिवर्स बाइज में होता है तो कौन सी करंट फ्लो होती है। तो फ्रेंड उस टाइम पर जो है वो लीकेज करंट फ्लो होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थायरिस्टर को कैसे टर्न ऑन किया जाता है। तो फ्रेंड SCR को जो है ट्रिगरिंग मेथड द्वारा टर्न ऑन किया जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे मेथड होते हैं SCR को टर्न ऑन करने के लिए। जी फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब SCR को टर्न ऑन किया जाता है तब फॉरवर्ड करंट किस करंट से ज़्यादा होनी चाहिए। जब फ्रेंड्स SCR को टर्न ऑन किया जाता है तब फॉरवर्ड करंट जो है वो लैचिंग करंट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा SCR को टर्न ऑन करने के लिए फॉरवर्ड करंट जो है वो लैचिंग करंट से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब SCR को स्विच ऑफ और टर्न ऑफ किया जाता है
तब फॉरवर्ड करंट का मान किस करंट से कम होना चाहिए। तब जब फ्रेंड अगर आपको एससीआर को ऑफ करना है तब उसका मान जो है फॉरवर्ड करंट का फ्रेंड्स वो होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। तो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट याद रखिएगा। होल्डिंग करंट का फॉरवर्ड करंट का मान जो है वो होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए, तब तो एससीआर ऑफ होगा। और अगर फॉरवर्ड करंट का मान लैचिंग करंट से ज़्यादा होगा तभी जो है वो ऑन हो पाएगा। तो फ्रेंड बात करते हैं एससीआर के अनुप्रयोग की, कि एससीआर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड एससीआर को यूज़ किया जाता है पावर कंट्रोल डिवाइस के रूप में, रिले कंट्रोल में, इन्वर्टर में और मोटर को कंट्रोल करने में। फ्रेंड्स और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उसकी। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बाई डायरेक्शनल एवलांचे डायोड है। तो फ्रेंड बाई डायरेक्शनल एवलांचे डायोड क्या होता है फ्रेंड्स, वो है डायक। तो बेसिकली डायक क्या है, डायक को मैं आपको सिंबल बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इसका वो कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करके हम डायक की कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है P1, ये है N2, या फिर दो की हम डोपिंग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हो फ्रेंड, प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड यहाँ समझाया गया है बहुत अच्छे से इन सबको, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स P2 और ये है N3। P2 N3। इसके फ्रेंड दो टर्मिनल होते हैं, तो होता है एनोड, इसको फ्रेंड A1 A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता है A2 और ये है A1। तो इसमें कितने जंक्शन है, जंक्शन J1 J2 J3 J4। एक जंक्शन यहाँ बन रहा है P1 N2 मिलके बना रहे हैं, एक जंक्शन फ्रेंड ये P2 N2 मिलके बना रहे हैं, एक जंक्शन फ्रेंड्स ये है P2 और N3 मिलके बना रहे हैं, और एक जंक्शन ये है N1 और P1, ठीक है। तो फ्रेंड जंक्शन के एक बाई डायरेक्शनल एवलांचे डायोड है, डायक। ट्रिगरिंग डायोड भी कहते हैं, तो फ्रेंड डायक को बोलते हैं ट्रिगरिंग डिवाइस भी। डायक में कितने टर्मिनल होते हैं, तो फ्रेंड डायक में कितने, दो टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड में कितने जंक्शन होते हैं, फ्रेंड डायोड में 4 जंक्शन होते हैं। फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड में कितनी लेयर्स होती हैं। तो फ्रेंड डायोड में कितनी लेयर्स थी, पीछे में पढ़ा था, देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4। फोर लेयर्स होती हैं डायक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सिमेट्रिकल बाई डायरेक्शनल स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिकल बाई डायरेक्शनल स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फ्रेंड्स वो डायक की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल एसी को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स कंट्रोल अगर एसी की कहीं बात आ जाए तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कंट्रोल एसी की जो बात होती है वहाँ पे हम बात करते हैं ट्रायक के लिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो है ट्रायक का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ट्रायक का काम क्या होता है, ट्रायक का काम होता है लो एसी पावर को कंट्रोल करना। तो फ्रेंड्स ट्रायक केवल डैश को कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड ट्रायक जो है वो केवल लो एसी पावर को कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको सिंबल बना के दिखाती हूँ। सॉरी फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, अभी सिंबल के बारे में नहीं बात करें। फ्रेंड्स सिंबल की भी मैं एक वीडियो बना कर लाऊंगी, उसमें आपको सारे के सब में डिफरेंस पता चल जाएगा कि किसमें क्या क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम उनके सिंबल को पहचान सकते हैं। फ्रेंड देखिए ये है P1, ये है N1, P2। फ्रेंड्स बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ट्रायक में लेयर कितनी होती हैं। मैं बार बार कमेंट देखती हूँ इनके प्रीवियस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आज आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। आज के बाद आप मत बोलिएगा कि मैम ये 3 लेयर है या फिर 4 लेयर है। देखिए N1 भी है, हो गया फ्रेंड N3, ठीक है। यहाँ पे एक हमें बनाना है N4।
इसका एक टर्मिनल ये है MT2 और ये है MT1। फ्रेंड्स इसमें जो है एक गेट टर्मिनल भी होता है, गेट टर्मिनल भी इसमें हमारा कॉमन रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये है जंक्शन J1, ये है जंक्शन J2, ये है जंक्शन J3, एक जंक्शन हमने यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, एक ये J1, J2, J3, ये है J4, एक ये आ गया J5। फ्रेंड्स यहाँ पे एक MT1 और गेट टर्मिनल भी इसमें साथ में होता है, इसको हम कर सकते हैं MT1, ये हमने यहाँ दे दिया गेट टर्मिनल। ठीक है, देखिए कितने जंक्शन है, 1 P1 और N1 मिलके एक जंक्शन बनाएगा, N1 P2 मिलके J2 बनाएगा, P2 N2 J3 बनाएगा और P2 N3 J5 बनाएगा और P1 N4 मिलके J4 जंक्शन है। तो फ्रेंड्स 5 जंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टर्मिनल वाली एसी डिवाइस कौन सी है? 3 टर्मिनल वाली एसी डिवाइस जो है वो ट्रायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायक के अनुप्रयोग क्या होते हैं? फ्रेंड ट्रायक को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इल्यूमिनेशन तथा टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, एसी सप्लाई सर्किट में ऑन ऑफ स्विच के रूप में, तथा जो छोटी मोटरों एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रायक एप्लीकेशन याद रखिएगा, छोटी एसी मोटर की गति को कंट्रोल करने में, एसी सप्लाई सर्किट में टर्न ऑन ऑफ करने के लिए और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजेटी की फुल फॉर्म। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी में कितने जंक्शन तथा टर्मिनल होते हैं? तो फ्रेंड्स यूजेटी में जो है एक जंक्शन तथा एक टर्मिनल होता है। उसका फ्रेंड्स का कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होती है। इसमें सिर्फ एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये होता है P हाईली डोप्ड और ये होता है N। ये कहलाता है फ्रेंड बेस, ये भी होता है बेस 1 बेस 2 और यहाँ पे एक एमीटर टर्मिनल होता है। तो ये है इसका सिंबल। तो यूजेटी में कितने जंक्शन तथा टर्मिनल होते हैं? तो फ्रेंड्स यूजेटी में एक जंक्शन होता है, देखिए बस ये एक जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर P और N टाइप जो मिल रहा है ये जंक्शन बन गया एक। तो इसमें क्या है, एक जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस 1 तथा बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजेटी के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स यूजेटी का अनुप्रयोग क्या क्या है? फेस कंट्रोल करने में, स्विचिंग में, पल्स जनरेशन में और साइन वेव जनरेशन। फ्रेंड्स करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, साइन वेव जनरेशन होगा। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसी सर्किट में गेट के द्वारा एससीआर को सप्लाई किया जाता है, एससीआर को अप्लाई वोल्टेज के सापेक्ष एक एंगल पर टर्न ऑन किया जाता है। इस एंगल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस एंगल को बोलते हैं फायर एंगल। तो फ्रेंड्स आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।